हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉपर्स स्ट्रेटेजी की। जो बच्चे 2023 के लिए अब ड्रॉप करना चाहते हैं उनको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, किस ऑर्डर में टॉपिक्स को पढ़ना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम लेट्स से जनवरी 2023 में अगर पहला सेशन जेईई मेन का होता है तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हमारे पास 4 महीने बचे हैं, यानी 16 वीक्स और 120 डेज हमारे पास बचे हैं अपनी तैयारी करने के लिए। इससे पहले कि आपका फर्स्ट जेईई मेन सेशन आता है, हम लोगों को पूरी तैयारी करनी है ताकि पहला जेईई मेन अटेम्प्ट बहुत अच्छा निकले, और जहां भी कमियां रह जाती हैं फिर हम जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा मे बी आगे मार्च में और अप्रैल में अगर होता है तो उसमें हम लोग और उसको इंप्रूव कर पाएं। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है कि उसको अगले आने वाले 4 मंथ्स में किस तरह से स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है। स्पेशली मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा कि आपको मैथ्स को कैसे टैकल करना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर 2022 में भी काफी टफ आया है दोनों सेशंस में, जून और जुलाई वाले में। तो मैथ्स एक काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने वाला है और जेईई 2023 में यही एक्सपेक्टेड है कि इसी लेवल का पेपर आएगा जो इस साल आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और कितने घंटे पढ़ना है दिन में या कितने आवर्स पढ़ना है, और बेसिकली क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कि अच्छा रेलेवेंट चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, नई प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स, चलो सर बताओ कि कितना कितना हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं कि अगर आप कहीं भी कोचिंग भी करते हो या कहीं आप पढ़ने जाते हो या कुछ भी करते हो या घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अराउंड आपको कम से कम 7 आवर्स और 8 आवर्स के आसपास ऑन एन एवरेज पर डे पढ़ाई करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू गेट ए गुड परसेंटाइल इन लेट्स से जनवरी में अगर एग्जाम होता है तो 4 ही महीने बचे हैं और आप अब काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे 2022 के बाद और आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो, तो यू हैव नियरली अराउंड 4 मंथ्स ही मान के चल रहे हैं। अगर आगे एक्सटेंड होता है तो इट्स बेटर फॉर अस कि हमें और महीने मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम 4 महीने की बात करते हैं। तो 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो तो उसको आप अलग काउंट कर लो, वो तो 5-6 घंटे अलग हो गए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आप 10 घंटे, 9 से 10 घंटे अब रेगुलरली पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये आपका टाइम शेड्यूल होगा कि इतने आपको पढ़ना है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप अगर 6-7 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो डेट शुड बी, वो क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए, वो पूरे फोकस वाली पढ़ाई होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हमने टाइम पास कर लिया या आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपका एक हर वीक का या हर दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए कि आज मुझे लेट्स से मैथ्स में फॉर एग्जांपल मुझे मैट्रिसेस करना है, तो मुझे मैट्रिसेस के आज 20 या 25 क्वेश्चंस इस बुक से या मॉड्यूल से करने हैं, तो मुझे आज वो करके ही रहने हैं। वो 2-3 घंटे लगेंगे उसे करने में, तो वो मैं करके रहूंगा। तो अगर ऐसे प्लान करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा रेदर देन कि हम लोग सिर्फ आवर्स गिनेंगे। बट ऑन एन एवरेज हम आवर्स भी अगर देखें तो हाँ 7-8 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको एक्चुअली में बहुत अच्छी परसेंटाइल पहली अटेम्प्ट में चाहिए तो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है और कितने क्वेश्चंस करने हैं या फिर कहां से करने हैं, कितने प्रीवियस ईयर्स वगैरह करने हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप मैथ्स में अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में आप जो आपकी नॉर्मल इनइक्वालिटीज होती हैं या फिर नॉर्मल ग्राफ्स होते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये वाले आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो पहले सबसे पहले वो बेसिक चीजें कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काम हर जगह पे आएगा। ठीक है, जो ग्राफ्स होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, वेवी कर्व हो गया, तो पहले इनको आप अच्छे से पढ़ लो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, और ये अपने मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, देन कम फॉर फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कैलकुलस जो है आप देख सकते हो 12th में उसकी 70% वेटेज है, और कैलकुलस की आईआईटी जेईई मतलब मेन में और एडवांस दोनों में बहुत अच्छी परसेंटेज है, बहुत अच्छी वेटेज है। तो सबसे पहले इस बेसिक मैथ्स करने के बाद, ट्रिगो वगैरह करने के बाद गो फॉर कैलकुलस, यानी फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल कैलकुलस, और ये आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होने वाला है कि आप जो आपका मॉड्यूल है या जो आप कोई बुक कर रहे हो पहले आप उससे प्रैक्टिस करोगे, और ज्यादा नहीं करना है। आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो या अनसॉल्व्ड करो, अराउंड 40 के आसपास सवाल आप, या 40 मैक्सिमम 50 कर सकते हो। आप किसी भी बुक या मॉड्यूल से 40 to 50 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। ये 40 to 50 प्रॉब्लम्स नियरली 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में आपकी खत्म हो जाएंगी एक चैप्टर की। लेकिन उसके बाद आपका सारा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। दे आर मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा बेटा, किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज करने पड़ेंगे,
क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में सबसे पहले जेई मेन की प्रॉब्लम्स करो, जितना आप कर सकते हो, पुराने जितने भी 5-6 साल के या 7-8 साल के पेपर्स कर सकते हो जेई मेन के, वो कर लो। एडवांस का अगर टाइम है करने का तो एडवांस का करो, नहीं तो एडवांस का जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी कर सकते हो, है ना, या बाद में लेटर हाफ में भी थोड़ा थोड़ा एडवांस के सवाल कर सकते हो। अभी आप सिर्फ जेई मेन के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा लो, अगर लगा रखे हैं तो एडवांस के भी कर सकते हो। हर चैप्टर में आपको ऐसे ही करना है, 30 से 40 क्वेश्चंस नॉर्मल प्रैक्टिस करने, ठीक है, और बाकी आपको मेन फोकस रखना है प्रीवियस ईयर्स पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आपके जेई में आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस आपने कर लिया, बेसिक मैथ्स आपने कर लिया, उसके बाद बारी आती है हाई वेटेज टॉपिक्स जो है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D। तो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट उसके बाद करना और वेक्टर 3D करना इसी तरीके से करना जो मैंने बताया, सेम तरीके से, है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, बुक या मॉड्यूल जो भी आपके पास है ना, एक हर सब टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेना, है ना, जैसे एडजॉइंट के कुछ 5-7 सवाल लगा लिए, इनवर्स के कुछ कर लिए, इस तरीके से हर सब टॉपिक के क्वेश्चंस, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पे पूरा फोकस करो। तो ये टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं 11th के टॉपिक्स। 11th के हाई वेटेज टॉपिक्स में सबसे पहले आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सीक्वेंस सीरीज। इसके बाद आप ये ऑर्डर फॉलो करना, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज आप फॉलो करोगे। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप रिवाइज करोगे, ठीक है। अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लेवल पे भी रह सकते हो। जैसे बेसिक मैथ्स में आपको बेसिक सीखने हैं, लेकिन कैलकुलस को आपको हाई लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि वो बहुत काफी ज्यादा अच्छी वेटेज का होता है। मैट्रिसेस, वेक्टर 3D, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज को भी आपको हाई लेवल पे लेके जाना है। पर कोऑर्डिनेट में आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, थोड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कर सकते हो, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो अभी, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट में देखा गया जेईई मेन में बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है आपका सबसे मेन टफ पार्ट जो है अलजेब्रा। वो आप बाद में कर सकते हो और वो बिल्कुल बेसिक लेवल ही करना है आपको। अगर आपको बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सबसे लास्ट में करो और बिल्कुल बेसिक लेवल का करो। यानी 30-40 सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करो, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी आप वही सवाल देख लो जो आपको मतलब आप कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा ईजी लगता है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर इन चैप्टर से प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है। इस ऑर्डर में पढ़ना है। फिर जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मैथमेटिकल, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, उसको शुरू में भी पढ़ सकते हो बेसिक मैथ्स के साथ, नहीं तो आखिरी में पढ़ो। नहीं तो क्या होता है कि आखिरी में पढ़ने से फॉर्मूला नहीं भूलते हो, शुरू में पढ़ोगे तो फिर काफी चीजें हम भूल जाते हैं, रीजनिंग के फॉर्मुलेज या स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुलेज, है ना, तो वो लास्ट में पढ़ोगे तो वो 1-2 दिन में खत्म भी हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे आने वाले 120 दिन, आने वाले 16 हफ्ते, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बेटा हाई वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान देना, है ना। बेसिक मैथ्स तो करनी है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर। उसके बाद कैलकुलस, मैट्रिसेस, वेक्टर 3D, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना और कोऑर्डिनेट, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी पे बिल्कुल बेसिक लेवल की तैयारी कर लेना कि अगर आसान सवाल आया तो कर लेंगे, बहुत मुश्किल, टफ आया, लेंदी आया तो हम शायद छोड़ ही दें उसको। क्योंकि जेईई मेन में 40-50% पेपर आसान आता है, बस क्वेश्चन सिलेक्शन ही करना होता है वहां पे। क्योंकि बच्चे वहां पे पैनिक कर जाते हैं और पेपर लेंदी आता है मैथ्स का, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को पिक करोगे तो ऑब्जेक्टिव के 20 सवाल आते हैं तो कम से कम 7-8 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। मतलब 30-32 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। मेहनत करनी है तो और थोड़े 3-4 सवालों में, ताकि आपका स्कोर 50+ पहुंच जाए, और 50+ पहुंचते ही आप 99-98 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, 6-7 या 8 घंटे आप रेगुलरली डेली देते हो, पढ़ते हो, तो आई थिंक यू विल गेट फ्रूट। आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा, आखिरी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट जब आपका नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसके बीच में जो टाइम होगा 2-3 महीने, उसमें आप एडवांस की तैयारी कर सकते हो, है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, ताकि अप्रैल में और अच्छा आपका रिजल्ट आए जेईई मेन का, और जब आगे जाके मई या जून में कभी एडवांस्ड होगा तो वो भी आप बहुत अच्छा दो, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना बेटा, प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देना, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को इंप्रूव करेंगे हम लोग। और अगर आपने तैयारी थोड़ी पहले कर रखी है तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो करो, प्रीवियस ईयर्स लगाओ, लेकिन साथ साथ एडवांस के भी लगाना शुरू कर दो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11-12 में ज्यादा नहीं पढ़ा है और कम परसेंटाइल आई है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको जेईई मेन की पहले तैयारी करनी है, उसी लेवल की तैयारी करनी है। एडवांस पे हम लोग फिर जनवरी के बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को इस चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। Thank you so much and all the best for the next year. All the best, बच्चों. Thank you.